सम्यक नायक केकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान ऋषभदेव के पिता जी जो नाभि राय थे वो उस समय किसकी पूजा अर्चना किया करते थे? क्या उस समय लोग भी पूजा किया करते थे? उस समय भोग भूमि काल था। कल्प वृक्षों से भोजन करने वालों को भगवान की पूजन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष से भोजन करते हैं। कल्प वृक्ष उनकी आजीविका है, तो कल्प वृक्ष से भोजन करने वाला व्यक्ति भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ा सकता। कल्प वृक्ष का भोजन अर्घ्य पूजा के काम नहीं आ सकता। कल्प वृक्ष से जो पानी उनको मिलता है वो पी सकते हैं, लेकिन उससे कल्प वृक्ष से निकले हुए पानी का अभिषेक नहीं हो सकता। इसलिए वो नाभि राय चूंकि भोग भूमि के जीव थे, उनका दोनों के लिए भोग भूमि के नियम लागू थे। उनके आंगन में कल्प वृक्ष था, इस कारण से वो किसी भी भगवान का दर्शन नहीं करते थे। भगवान के दर्शन की स्थापना का सबसे पहला उल्लेख मिलता है भगवान के केवल ज्ञान के बाद जो भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेशानुसार भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान के बाद विजय प्राप्त करने के लिए निकला, उस समय हजारों गजरथों में भगवान जी को विराजमान करके ले गया। यानी ऋषभदेव के केवल ज्ञान के पहले जिनेंद्र भगवान का मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान चक्र उत्पन्न हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद से जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की पूजा चालू हुई। सबसे पहली प्रतिमा भगवान के समोषण में विद्यमान मानस्तंभ के अंदर भरत चक्रवर्ती ने देखी। उसके पहले भरत चक्रवर्ती ने किसी ने मूर्ति देखी नहीं थी। किसी जनता को मूर्ति पता नहीं थी कि मूर्ति क्या चीज होती है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पबले को भरत चक्रवर्ती जब गया तो पहली बार मानस्तंभ की मूर्ति का दर्शन किया, और मानस्तंभ की मूर्ति के दर्शन करने के बाद फिर जाकर के अंदर प्रश्न हुए कि भगवान आप हैं, क्या आपकी मूर्तियां भी बन सकती हैं? तब भगवान के उपदेश के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई और हजारों गजरथों में मूर्तियों को स्थापित करके अपनी विजय यात्रा पर ले गए। और उस समय इस प्रकार से फिर भरत चक्रवर्ती ने जब विजय प्राप्त करने के बाद लौटे, सबसे पहले उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए। उनमें स्वर्णमयी जिनालय और रत्नमयी मूर्ति बैठा ली। ये प्रतिमाओं के इतिहास मिलता है। अरविंद कुमार जैन शिवरार्थी सांगानेर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यक्षिणी गुल्लिका जी ने महिला का रूप धारण करके बाहुबली भगवान का अभिषेक किया, जबकि वह चाहती तो पुरुष का रूप भी धारण कर